औरत गाड़ी चला रही थी। उसी पल उसने एक राहगीर को टक्कर मार दी और वह आदमी दूर जा गिरा। घबराकर वह औरत तुरंत गाड़ी से उतरी और देखने लगी तो देखा कि वो आदमी मुंह से लगातार खून उगल रहा था। वह स्तब्ध रह गई और समझ नहीं पाई क्या करे। लेकिन तभी अचानक वह आदमी उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसकी आंखें फाड़ने लगा। असल में वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक विकृत नरभक्षी राक्षस था। ये राक्षस रासायनिक प्रदूषण के चलते पैदा हुए भयानक जीव थे, जो जंगल में घूमते पर्यटकों को शिकार बनाकर खा जाते थे। उसी दिन कुछ लोग एक जंगल में सर्वाइवल रियलिटी शो की शूटिंग करने आए थे, जहां आखिर में जो टीम जिंदा बचेगी उसे 15 लाख का इनाम मिलना था। लेकिन शो शुरू होने से पहले ही इन नरभक्षियों की नजर उन पर पड़ गई। शूटिंग टीम का एक कैमरामैन जंगल में पेशाब करने गया तो उस पर हमला हुआ और उसका सिर आधा उखाड़ दिया गया। शो शुरू होते ही ट्रेनर की बाइक को तीर मारकर पंचर कर दिया गया। कुछ गड़बड़ महसूस कर ट्रेनर सबको रोकने जा रहा था, तभी उस पर तीरों से हमला हुआ। इसी तरह वह एक पेड़ के पीछे छुपकर बच निकला, पर तभी एक कुल्हाड़ी उसकी ओर उछाली गई। अजीब सी हंसी सुनते ही उसने तुरंत अपना चाकू निकाला उछाल दिया, जो सीधा उस नरभक्षी के कंधे पर जा लगा। लगा कि नरभक्षी को चोट लगी होगी और वह भाग जाएगा, लेकिन उसने वह कचरा न केवल निकाल लिया बल्कि चाट भी गया। ट्रेनर ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और हमले में वह बेहोश हो गया। इस बीच 2 महिला प्रतियोगी उस नरभक्षी के घर में घुस गई। वहाँ उन्होंने उसकी माँ को बच्चे को जन्म देते देखा, पर उनका तरीका यह था कि वे बच्चे को जबरन खींचकर बाहर निकालते थे। नवजात शिशु इतना डरावना था कि खुद उसकी माँ भी उसे खतरा मानने लगी। कैमरा जैसे ही घुमा, एक अजीब शक्ल वाला राक्षसी बच्चा दिखाई दिया, जिसे देखकर दोनों लड़कियां सन्न रह गईं। वहीं की एक महिला राक्षसी, जो उनकी बेटी थी, ने उन्हें देख लिया। डर के मारे दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया, पर दरवाजे पर लगातार धमाके हो रहे थे। तो एक लड़की ने लोहे का पलंग खींचकर दरवाजे के पीछे अटका दिया, लेकिन यह उपाय ज्यादा काम नहीं आया। जिंदा बचने के लिए अब उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से भागना था, पर सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। एकमात्र रास्ता था गंदगी से भरा टॉयलेट। जैसे ही नरभक्षी दरवाजा तोड़कर अंदर आया, दोनों लड़कियां पहले ही टॉयलेट से निकलकर भाग चुकी थी। अब वह दोनों बिना पीछे देखे लगातार भाग रही थी, क्योंकि इतने खूंखार नरभक्षियों से बचने के लिए सिर्फ भागना ही एक रास्ता था।